ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जो कई राज्यों में छाया रहा और उसको लेकर लगातार कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। हिमाचल में भी ये कहा, छत्तीसगढ़ में भी ये बात हुई। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन मिल रही है, बीजेपी नहीं चाहती कि हरियाणा में लागू हो ओल्ड पेंशन। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में सरकार बनते ही पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। उनका बयान सुनते हैं दीपेंद्र हुड्डा का, और हमारे साथ केवल ढींगरा जी और वीरेंद्र चौहान जी जुड़े, उनसे बात करेंगे। भाजपा की नीति है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देगी। अच्छा, आप अगर इसके लिए प्रश्न को पूछना चाहे उदय रेडियो, ये हमारा बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी इसको ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं देगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को देने का काम करेगी, जैसे हमने बाकी प्रदेशों में किया। ये कर्मचारी विरोधी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों के हकों को, हितों को ध्यान रख के अपनी नीतियां बनाती है। डॉक्टर वीरेंद्र जी, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी कर्मचारी विरोधी है, कांग्रेस ने हमेशा कर्मचारियों के हितों को ऊपर रखा है और जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हिमाचल की कांग्रेस के नेता मिसाल देते हैं कि देखिए हमने वहां पर भी ऐसे ही करके दिखाया है और बीजेपी नहीं चाहती कि ओल्ड पेंशन मिले। जी, पहली बात तो ये कि लोग जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करके नई पेंशन स्कीम कौन लाया था। तो जो कांग्रेस उस स्कीम को लेकर आई थी, अब उसको हटाकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। मेरा ये कहना है कि नई पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस के राज्य देना शुरू कर रहे हैं, उनकी आर्थिक दशा पता कर लीजिए। वो कर्मचारियों को वेतन भी ठीक से दे पा रहे हैं क्या नहीं दे पा रहे हैं, या वो दे पाएंगे क्या भविष्य में। कुल मिलाकर केवल और केवल समाज के अलग अलग वर्गों, जिसमें कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको गुमराह करके अगर कांग्रेस सत्ता पाना चाहती है तो एक आध जगह उनका तुक्का चल गया। ये हमेशा चलने वाला नहीं है। कांग्रेस के लेकिन आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है ओपीएस का मुद्दा, इस पर अगर कांग्रेस अडिग रहती है, इसको उठाती है जोर शोर से, तो ये एक चिंता की बात बन जाएगी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए? मैं बहुत साफ साफ शब्दों में ये कह रहा हूं कि कांग्रेस हर चीज में जुमले उछाल रही है। अच्छा, हमारी सरकार आएगी तो हम चांद धरती पर ले आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो मंगल पर पहुंच जाएंगे लेकर सारे हरियाणा को। जब इनकी सरकार आएगी तब ये हो पाएगा। यानी कपोल कल्पनाएं परोसकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इनकी बातों में लोग आने वाले हैं। और जब नोमण तेल ही नहीं होगा तो राधा नाचेगी ही नहीं, तो इनको पूरा करने के लिए नोबल भी नहीं। मैं आपके उसी लाइन को उठाकर, कपोल कल्पनाएं परोस रहे हैं केवल ढींगरा जी आप लोग, ना नौमन राधा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, वो मिसाल दे रहे हैं कि सरकार बननी नहीं है, कुछ भी कहते रहिए, यानी आप लोग जुमले उछाल रहे हैं। वीरेंद्र जी कह रहे हैं नासिर जी, हमने तो करके दिखाया है। हम जुमले क्यों उठाएंगे? हम जो बात कह रहे हैं वो हमने दूसरी स्टेटों में कर दिया जी। अभी भी इसको जुमला कहेंगे तो फिर ठीक है, इनकी मर्जी है, अहंकार में जिए। लेकिन जहां तक सवाल है कि हमने जो अपनी 14 बातें, इसी में एक बात और जोड़ रहा हूं केवल जी, वो ये भी कह रहे हैं कि जिन स्टेट्स में दी जा रही है ओल्ड पेंशन, वो स्कीम के तहत वहां के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। देखिए, ये इनके कहने की बात है। सबसे पहले जो इन्होंने बात कही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को एनपीएस में कांग्रेस ने बदला, ये झूठ है। भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी की सरकार ने एनपीएस लागू किया था ओपीएस को बदल करके, और वो पूरे देश के अंदर लागू हो गया। तो वो लोगों की उस समय मांग नहीं थी और वो स्टेटों में भी लागू हो गया। जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार, सेंटर सरकार स्कीम लाती है वो स्टेटों में लागू होती है। तो सेंटर सरकार ने स्कीम बनाई थी वो। ये भूल जाते हैं ये कहना कि वाजपेयी ने स्कीम लाई थी। अब जब स्कीम उस समय आई थी तो लागू हो गई थी। अब जो लोगों की डिमांड है कि हमें तो ओपीएस चाहिए, तो ये लोग अड़ गए कि हम तो नहीं देंगे और नाम कांग्रेस का लेते हैं। हमने तो लोगों की बात सुननी है, इन लोगों ने तो अहंकार की बात सुननी है। तो हम तो ओपीएस को लागू कर रहे हैं और जिन स्टेटों में हमारी सरकार आ गई हमने लागू कर दिया है।
फिर भी इनको नहीं लगता तो ठीक ऐसे है। ही और चौहान अंकार साहब, में आपको किए। लगता नहीं है कि ओपीएस लागू हो? आपकी पार्टी को नहीं लगता? हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कपोल कल्पनाओं का जो गुलदस्ता है वो उछाल कर लोगों की तरफ, लोगों को गुमराह करने में लगी है। कांग्रेस के ये सपने, जो सपने देखकर या दिखाकर वो सरकार में आना चाहती है, ये सपने साकार होने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेताओं की तरफ से एक बार फिर दावा किया गया कि हम ओपीएस लागू करेंगे, पहली कलम से लागू करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। हिमाचल में भी कांग्रेस के नेताओं ने यही कहा था कि पहली कलम से ओपीएस लागू करेंगे। अब इसका फायदा कितना कांग्रेस को मिलता है, इस बात को कितना लोगों तक पहुंचा पाते हैं, अलग बात है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ लोगों को कल्पनाएं, कपोल कल्पनाओं का गुलदस्ता पेश करने जैसा है।